द लाइफ स्ट्रगल ऑफ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी पर्सनालिटी की जिन्होंने जीवन में संघर्ष के द्वारा न सिर्फ अपना नसीब बदला बल्कि पूरे देश का इतिहास बदल दिया, जिसे सिंबल ऑफ नॉलेज कहा जाता है और जो भारत के संविधान के निर्माता हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आज इनके जन्मदिवस पर आइए जानते हैं इनके संघर्ष और सफलता की पूरी कहानी। बाबा साहेब नाम से पॉपुलर ये एक इंडियन जूरिस्ट, इकोनॉमिस्ट, पॉलिटिकल, सोशल रिफॉर्मर होने के साथ साथ इंडिपेंडेंट इंडिया का फर्स्ट लॉ मिनिस्टर भी कहा जाता है। जी हाँ, एक ऐसे बालक जिसे स्कूल के बाहर बैठाया गया, जिसे पीने की पानी तक संघर्ष करना पड़ा, वही आगे चलकर सिंबल ऑफ नॉलेज बना। तो हम बात कर रहे हैं भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। जन्म और बचपन का संघर्ष। जन्म और प्रारंभिक जीवन। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के माहू नगर में हुआ, जो अभी वर्तमान में अंबेडकर नगर के नाम से जाना जाता है। इनका बचपन का नाम भीम अंबेडकर। इनकी माता का नाम भीमाबाई, इनके पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल थे। वे अपने माता पिता के 14वें एवं अंतिम संतान थे। इनका माता पिता हिंदू महार जाति से संबंध रखते थे। इनका परिवार कबीर पंथ को मानने वाला मराठी मूल का था। वे हिंदू महार जाति से संबंध रखते हैं, जिसके कारण इन्हें बचपन से भारी भेदभाव और छुआछूत का सामना करना पड़ा। लेकिन असाधारण संघर्ष। पिता रामजी सकपाल और माता भीमाबाई बचपन से ही भीमराव को छुआछूत जैसी कड़वी सच्चाई का सामना करना पड़ा। स्कूल में उन्हें अलग बैठाया जाता था। पानी पीने के लिए भी उन्हें दूसरों का इंतजार करना पड़ता था। सोचिए, एक मासूम बच्चा जिसे सिर्फ उसकी जाति की वजह से अपमान सहना पड़ता था, लेकिन वे कठिनाइयों उनको तोड़ नहीं सकी, बल्कि उनके अंदर बदलाव की आग जला गई। वे शख्स जिसे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को एक मजबूत नींव दी, वे महान व्यक्तित्व जिसने लाखों करोड़ों दबे कुचले लोगों की आवाज़ दी। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, एक ऐसा नाम जो सिर्फ इतिहास के पन्नों में नहीं बल्कि हर उस दिल में बसता है जो समानता और न्याय में विश्वास रखता है। आज हम जानेंगे उनके जीवन की प्रेरणादायक कहानियों, जिसमें संघर्ष और शिक्षा और एक नए भारत का संविधान का निर्माण किया। इनकी प्रारंभिक शिक्षा। अंबेडकर की प्रारंभिक शिक्षा सतारा नगर में राजवाड़ चौक पर स्थित शासकीय स्कूल, जो अभी प्रताप सिंह हाई स्कूल के नाम से जाना जाता है, 7 नवंबर 1900 को अंग्रेजी के पहली कक्षा में इन्होंने प्रवेश लिया। जब अंग्रेजी के चौथी कक्षा में उत्तीर्ण हुए, तब क्योंकि वे अछूतों का असामान्य बात थी, इसलिए भीमराव को सफलता को अछूतों के बीच सार्वजनिक समारोह के रूप में मनाया और उनके परिवार के मित्र एवं लेखक दादा केलुस्कर द्वारा स्वलिखित बुद्ध की जीवनी भेंट में दी थी। इसे पढ़कर उन्होंने पहली बार गौतम बुद्ध एवं बौद्ध धर्म को जाना एवं उनकी शिक्षा से प्रभावित हुए। माध्यमिक शिक्षा आगे भी शासकीय हाई स्कूल से आगे की शिक्षा प्राप्त की। बम्बई विश्वविद्यालय में स्नातक की पढ़ाई की। इस स्तर पर शिक्षा प्राप्त करने वाले अंबेडकर अपने समुदाय के वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1912 में उन्होंने राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र में कला स्नातक की डिग्री प्राप्त की और बड़ौदा राज्य सरकार के साथ काम करने लग गए। 1915 में कोलंबिया विश्वविद्यालय। 1913 में भीमराव अंबेडकर 22 वर्ष की आयु में USA चले गए। उन्हें
1915 में एमए की डिग्री प्राप्त की। एमए एवं पीएचडी कोलंबिया विश्वविद्यालय एवं लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। अक्टूबर 1916 में ये लंदन चले गए, जहां इन्होंने बैरिस्टर कोर्स विधि अध्ययन में प्रवेश लिया। भीमराव का मानना था कि शिक्षा ही वे हथियार हैं जिससे समाज को बदला जा सकता है। इनकी प्रतिभा को पहचान मिली और उन्हें बड़ौदा के महाराजा सायाजीराव गायकवाड़ से छात्रवृत्ति मिली। इसके बाद उन्होंने अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी और इंग्लैंड लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उच्च शिक्षा प्राप्त की। वे कई डिग्रियां के धनी बने और 9 से अधिक भाषाओं का ज्ञाता थे। उनके कथन यह था कि शिक्षा वे शेरनी का दूध है, जो इसे पिएगा वे दहाड़ेगा। ये सिर्फ शब्द नहीं बल्कि एक क्रांति का आह्वान था। इनकी विवाह के बारे में बात करें तो अप्रैल 1906 में जब भीमराव अंबेडकर 15 वर्ष की आयु के थे तो 9 साल की लड़की रमाबाई से इनकी शादी कराई गई थी। तब वे 5वीं कक्षा में पढ़ रहे थे। उन दिनों भारत में बाल विवाह का प्रचलन था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की दूसरी विवाह 1906 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने रमाबाई से अपनी शादी किया था, किंतु 1935 में रमाबाई की लंबी बीमारी से इनकी मृत्यु हो गई। 27 मई 1935 को लंबी बीमारी से रमाबाई की निधन हो गया। द्वितीय विवाह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की द्वितीय विवाह डॉक्टर सविता अंबेडकर से। 1948 में डॉक्टर BR अंबेडकर की तबीयत खराब होने लगी। तभी स्वास्थ्य खराब होने के दौरान डॉक्टर सविता ने उनके इलाज करने लगी। डॉक्टर सविता ने यह सोची थी कि अविवाहित रहने के लिए, लेकिन अंबेडकर की इलाज के दौरान बाबा साहेब के काफ़ी करीब आते गए। उस समय डॉक्टर सविता का उम्र 38 वर्ष एवं बाबा साहेब का उम्र 45 वर्ष की थी। उस समय बाबा साहेब को देखभाल करने के लिए एक बीवी का होना आवश्यक समझा। तभी डॉक्टर BR अंबेडकर ने डॉक्टर सविता के पास प्रस्ताव रखा शादी के लिए। जब सविता ने शादी के लिए तैयार हो गए तब 1948 में दिल्ली स्थित अंबेडकर के आवास पर शादी की गई। डॉक्टर सविता जाति के ब्राह्मण थी, जिसके कारण उन्हें जाति को लेकर काफ़ी विवाद हुआ। चलिए जानते हैं हम लोग। अब आगे का टॉपिक है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पॉलिटिक्स कैरियर क्या रहा। तो इतिहास के पन्नों पर नाम तो बहुत लिखे गए हैं, लेकिन युगों युगों तक गूंजने वाली आवाज़ सिर्फ एक थी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। एक ऐसा महानायक जिसने राजनीति को सत्ता के जरिए नहीं बल्कि समाज के अंतिम व्यक्ति सम्मान का हथियार बनाया। साल 1936 जब मजदूरों और वंचितों के हक के लिए इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी का जन्म हुआ। राजनीति के मंच पर यह महज एक शुरुआत नहीं, एक क्रांति थी। 1937 के बम्बई चुनाव में जब बाबा साहेब की पार्टी ने 17 में से 14 सीटों जीतकर इतिहास रचा तो पूरी दुनिया ने देखा कि यह अब दबे कुचले समाज की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता है। संघर्ष बढ़ता गया। 1942 में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना कर बाबा साहेब ने पूरे भारत के वंचितों को एक सूत्र में बांध दिया। उनका नारा साफ था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। यह राजनीति नहीं, एक सोए हुए समाज का आत्मसम्मान के लिए आत्मबोध था। संविधान निर्माण और कानून मंत्री के रूप में इन्होंने काम किया। आज़ाद भारत के पहले कानून मंत्री के रूप में इन्होंने सिर्फ कानून नहीं बल्कि आधुनिक भारत का भाग्य लिखा। महिलाओं के लिए हिंदू कोड बिल हो या हर नागरिकों के लिए समानता अधिकार, बाबा साहेब ने लोकतंत्र को नया अर्थ दिया।
अपने जीवन में अंतिम दिनों में उन्होंने रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया की नींव रखकर न्याय और स्वतंत्रता के एक नए युग का सपना देखा। बाबा साहेब आज हमारे बीच शारीरिक रूप से नहीं है, लेकिन इनकी विचारधारा हमारे संविधान के हर शब्द और करोड़ों दिलों की धड़कन में आज भी जिंदा है। जब 1937 की जीत की बात करें तो आवाज में उत्साह होना चाहिए कि अंत, और आवाज गंभीर और गर्व से भरी होनी चाहिए। गरीबी, भेदभाव और अपमान ये सब उनके जीवन का हिस्सा थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने ठान लिया था जब बदलाव होगा और वे खुद बनेंगे। 1936 में राजनीतिक पहल। 1936 में बाबा साहब ने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना। यह सिर्फ एक पार्टी नहीं थी, यह मजदूर, दलित और शोषितों की आवाज थी। 1937 के चुनाव में इस पार्टी के शानदार जीत हासिल करके सबको चौंका दिया। गोलमेज सम्मेलन। लंदन में हुए गोलमेज सम्मेलन में अंबेडकर ने पूरे आत्मविश्वास के साथ दलितों के अधिकार की मांग उठाई। उन्होंने सेपरेट इलेक्शन की मांग की ताकि वंचित वर्गों को उनका हक मिले। पूना पैक्ट। 1932 में एक ऐतिहासिक मोड़ आया। महात्मा गांधी के आमरण अनशन के बाद अंबेडकर और गांधी के बीच हुआ पूना पैक्ट समझौता। यह समझौता आसान नहीं था, लेकिन देश की एकता के लिए जरूरी था। 1942 में उन्होंने शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन की स्थापना की। अब उनका आंदोलन और भी मजबूत हो चुका था, क्योंकि लाखों लोग उनके साथ थे। संविधान निर्माण। स्वतंत्र भारत के निर्माण में अंबेडकर की भूमिका सबसे अहम थी। उन्होंने संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। प्रारूप समिति का अध्यक्ष बने। उन्होंने ऐसा संविधान बनाया जो हर नागरिकों को समान अधिकार देता है, इसलिए उन्हें भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। 1947 में आज़ादी के बाद अंबेडकर बने भारत के पहले कानून मंत्री। उनका उद्देश्य साफ था, एक न्यायपूर्ण और समानता पर आधारित समाज बनाना। हिंदू कोड बिल और इस्तीफा। महिलाओं को बराबरी अधिकार दिलाने के लिए उन्होंने हिंदू कोड बिल पेश किया, लेकिन जब इस बिल का विरोध हुआ तो उन्होंने 1951 में अपने पद से इस्तीफा दे दिया। यह दिखाता है कि उनके लिए सत्ता नहीं, सिद्धांत सबसे महत्वपूर्ण था। डॉक्टर अंबेडकर की राजनीति सिर्फ कुर्सी तक सीमित नहीं थी, यह एक मिशन था, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का। आज भी उनका जीवन हमें सिखाता है, अगर इरादे मजबूत हो तो इतिहास बदला जा सकता है। भारत के इतिहास कुछ ऐसे फैसले ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे समाज का भविष्य बदल देते हैं। ऐसा ही एक ऐतिहासिक निर्णय लिया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया। यह केवल धर्म परिवर्तन नहीं था, यह एक सामाजिक क्रांति थी। बचपन से ही अंबेडकर ने भेदभाव और अपमान का सामना किया। स्कूलों में अलग बैठना, पानी तक छूने की मनाही, ये सब उनके जीवन की कठोर सच्चाई थी। लेकिन इन हालातों ने उन्हें तोड़ा नहीं बल्कि मजबूत बनाया। समानता की तलाश के लिए अंबेडकर के लिए धर्म का मतलब था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। उन्होंने महसूस किया कि जिस समाज में जन्म के आधार पर इंसान की पहचान तय हो वहाँ बराबरी हो। हिंदू धर्म से असंतोष। अंबेडकर ने हिंदू धर्म से असंतोष उन्होंने महसूस किया। उन्होंने देखा कि जाति की प्रथा और वर्ण व्यवस्था में कुछ लोगों को हमेशा नीचे रखा जाता है। यह व्यवस्था उनके आदर्शों के खिलाफ थी। उन्होंने एक ऐसे धर्म की तलाश में थी जहां इंसान को उनके कर्मों और गुणों की पहचान की जाए। लोयोला की ऐतिहासिक घोषणा 1935 में 13 अक्टूबर 1935 नासिक के लोयोला में अंबेडकर ने एक ऐतिहासिक घोषणा की।
मैं हिंदू पैदा हुआ था और यह मेरे बस में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू मरूंगा नहीं, यह मेरे बस में है। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं बल्कि एक क्रांति की शुरुआत थी। डॉक्टर अंबेडकर का साफ कहना यह था कि मैंने हिंदू धर्म में पैदा हुआ, यह मेरे बस में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू धर्म में नहीं मरूंगा, यह मेरे बस में है। और उन्होंने यह शपथ ली कि मैं हिंदू धर्म से बौद्ध धर्म में कन्वर्ट हो जाऊंगा। धर्मों का अध्ययन किया उन्होंने। इसके बाद उन्होंने लगभग 21 वर्षों तक कई धर्म का गहन अध्ययन किया। इन्होंने सिख, ईसाई और इस्लाम धर्म को भी समझा, लेकिन अंततः उनका झुकाव बौद्ध धर्म की ओर हुआ। गौतम बुद्ध के विचार, बुद्ध का मार्ग तर्क और विज्ञान पर आधारित था। यहाँ कोई जाति नहीं, कोई भेदभाव नहीं, सिर्फ प्रज्ञा, करुणा और समता का संदेश था। अप दीपो भवा यानी अपना प्रकाश स्वयं बनो, यह विचार अंबेडकर के दिल को छू गया। मानसिक और सामाजिक मुक्ति। अंबेडकर जानते थे जब तक दलित समाज एक अपमानजनक पहचान से जुड़ा रहेगा तब तक उसका विकास संभव नहीं है। बौद्ध धर्म अपनाना उनके लिए आत्मसम्मान और आज़ादी की ओर एक कदम था। ऐतिहासिक दिन यह है कि 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर की पावन भूमि, पावन धरती पर अंबेडकर ने अपने लगभग 5 लाख अनुयायियों, 5 लाख सहायकों के साथ, अन्यायों करने वाले के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। यह दृश्य इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अमर हो गया। साथ ही उन्होंने अपने अनुयायियों को 22 प्रतिज्ञाएं दिलवाई। उसका उद्देश्य था पुरानी कुरीतियों को छोड़कर एक नया न्यायपूर्ण जीवन अपनाना। प्रेरणादायक अंतर। डॉक्टर अंबेडकर का यह निर्णय सिर्फ एक धर्म परिवर्तन नहीं बल्कि आत्मसम्मान, समानता और मानवता की जीत थी। उन्होंने हमें सिखाया इंसान की पहचान उनके जन्म से नहीं, उसके गुणों और कर्मों से जीती जाती है। तो ये रहा गौतम बुद्ध, बौद्ध धर्म में झुकाव इनका। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा आप लोगों को, डॉक्टर BR अम्बेडकर की जीवनी को लेकर। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर।